बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्रालय का पदभार लेने के बाद से ही नितिन नबीन सक्रिय हो गए हैं। पथ निर्माण मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद से ही विभाग के कामकाज को बेहतर करने की कोशिश वो करते नजर आ रहे हैं। खासकर पटना में फ्लाईओवर और सड़क निर्माण को लेकर नितिन नबीन पूरी तरह से चौकस नजर आ रहे हैं। विधानसभा के बजट सेशन के दौरान ही नितिन नबीन ने बताया कि वो मंत्रालय के सड़क निर्माण के काम की ऑन ग्राउंड समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार के पहले ही बिहार में कई अधूरे काम को पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जीपीओ से आर ब्लॉक को जोड़ने का काम पूरा किया जाएगा। देखिए, अभी सबसे पहले जो हम लोगों ने होली के पूर्व योजना बनाई है कि पटना के लोगों को होली के पूर्व जो हम लोग का जीपीओ से जो आर ब्लॉक को जोड़ने वाली जो पुल है उसको हम लोग होली के पूर्व पटना के जनता को सुगम यातायात के लिए उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ समयबद्ध काम करने में लगे हैं और जो कई पुलों का जो पुराने समय से, चाहे मेरे मीठापुर के दृष्टि से जो पुल बना हुआ था उसका अभी तक नहीं हुआ है। अनीता सिंह की तरफ से सिपारा में जो पुल जा रहा था वो, इन पुलों को भी हम लोग 1-1.5 महीने में काम उसका शुरू करने वाले हैं। जो उसके स्लैब रखने का प्रोसेस था, जो रेलवे से मामला डिस्प्यूटेड था, उसका भी रास्ता निकल गया है और बहुत जल्द हम लोग उसको भी, तो सबसे पहले जो पुराने काम रुके हुए हैं, जो यह समय लग रहे हैं, उनको समयबद्ध करने का हम लोगों ने योजना बनाया है और बहुत जल्द हम लोग पुलों के दृष्टि से कई और भी मास्टर प्लान के दृष्टि से लोहिया चक्र। वहीं नितिन नबीन ने बताया कि पटना में मीठापुर और खगौल के बीच अलाइनमेंट का काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटना में नल जल योजना के तहत एलएनटी को काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और नाली बनाने के दौरान अगर सड़क की तोड़फोड़ की जाती है तो इसका निर्माण भी एलएनटी ही कराएगा। लोहिया चक्र को लेकर अभी एक समीक्षा हम लोगों ने की है, लेकिन जब तक जमीन पर जाकर उसकी हम समीक्षा कर लेंगे तब आपको विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। अनीता सिंह वाले पुल में देर क्यों हो रही है? देखिए, उसमें रेलवे और का जो स्लाइडिंग रखना होता है स्लैब, उसमें लेके कुछ उसके हाइट को लेके टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। उस टेक्निकल प्रॉब्लम को इरकॉन के साथ डिस्प्यूट था, वो मामला सॉर्ट आउट हुआ है। रेलवे ने अपने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उन स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बाद अब उसको इरकॉन ने फॉलो करना शुरू किया है। तो अप्रैल महीने के हम लोग उम्मीद है कि अप्रैल में वो स्लैबिंग का काम शुरू होगा। तो बहुत जल्द हम लोग एक जो खगोल रोड है, मीठापुर खगोल रोड वाला जो अलाइनमेंट है, उसको हम लोग चालू करा पाएंगे। तो हम लोग उम्मीद है कि अप्रैल के सेकेंड वीक से वो काम हम लोग शुरू कर पाएंगे। कोयलवर पुल को बताइए, जो तीसरा लेन चालू अभी तक नहीं हुआ। देखिए, मैं अभी आपको स्पष्ट कहूँगा कि अभी जिस 15-20 दिनों में हमने जो विभाग की अभी तक समीक्षा की है, अभी कोयलवर पुल को लेके जब तक हम खुद स्पॉट पर नहीं जाएंगे तो विभागीय स्तर पे कागज़ पे समीक्षा का हम रिपोर्ट आपको नहीं देंगे। हमको समीक्षा करने दीजिए स्पॉट पे, तब बेहतर आपको। मंत्री जी, एक सवाल और है सर कि पटना शहर में वुडको की तरफ से जो काम कराया जा रहा है, घर नल गली पानी निकासी, हर सड़क को खोदा गया है। स्पष्ट निर्देश था कि उन सड़कों को भरना है, जो गड्ढा किया जाए। देखिए, वो एलएनटी की तरफ से किया जा रहा है, जो वो कई काम एलएनटी की तरफ से है। नल जल योजना के तहत जो वुडको को दिया गया है, उसमें उस रोड को रीस्टोर करने की योजना है। अगर कहीं कहीं पर ये शिकायतें आ रही हैं, हम लोगों ने माननीय नगर विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है कि एक कोऑर्डिनेशन टीम बन जाए, जिसमें कि माननीय अभी विधानसभा में इस पर सवाल था, जिसमें नगर विकास और बुडको के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सब लोग की एक सामंजस्य बन जाए, एलएनटी के भी जो सिस्टम के लोग हैं, ताकि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से एक टाइम बाउंड तरीके से काम हो। धन्यवाद। नितिन नबीन को स्टेट हाईवे के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। बिहार के कोसी और सीमांचल जैसे पिछड़े इलाकों में स्टेट हाईवे का विकास किया जाना चाहिए। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के शहरी इलाकों में जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जाना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि पहले हम सड़क बनाते हैं और फिर सड़क हमें बनाती है। यानी जिन राज्यों में सड़क का जाल बिछाया जाता है, वहां कनेक्टिविटी में सुधार आने से उन राज्यों का भी तेजी से विकास होता है। उम्मीद है कि नितिन नबीन बिहार में सड़कों का जाल बिछाने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।